बच्चों, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 1 के आगे से पढ़ते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फॉस्फेट। फॉस्फेट देखो बच्चों, फॉस्फेट जो होता है इसका स्ट्रक्चर ये होता है, H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4। ये जो होता है वो क्या होता है, DNA एंड RNA जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये फॉस्फेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। DNA RNA की प्रॉपर्टी इसी फॉस्फेट की वजह से आती है, इसी फॉस्फेट की वजह से आती है। ये कैसे होते हैं? निगेटिव चार्ज होता है इस पर। कैसा होता है? फॉस्फेट पर जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है बच्चों। कैसे चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर समझाने के लिए कई साइंटिस्ट का रोल है। पहले से बहुत सारे, पहले आते हैं विल्कल्स एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने दिया था एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। फिर उसके बाद वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इन्होंने डिटेल में स्ट्रक्चर समझाया था वाटसन एंड क्रिक ने। ये जो होते वो टेक्निक को समझाए थे, और ये जो था विल्कल्स एंड फ्रैंकलिन ने टेक्निक को समझाए थे, और वाटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने मॉडल को समझाया था। ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चों। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए जो होता है कुछ पॉइंट हम लोग याद करते हैं। जैसे डबल स्टैंड होता है डीएनए। कैसा होता है? डबल स्टैंड होता है। कैसा होता है बच्चों? डबल स्टैंड होता है। डबल स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे ये डायरेक्शन 5 to 3 डायरेक्शन, ये 5 to 3 डायरेक्शन, ये तो ये जो होते हैं अपोजिट है। तो ये जो है वो एक दूसरे क्या है? एंटी पैरेलल हैं। कैसे हैं बच्चों? एंटी पैरेलल हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, नाम दिया जाता है क्या? एंटी पैरेलल। फिर ये होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, जैसे कि एडेनिन होता है, थायमिन होता है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अपोजिट है। जैसे कि ये एडेनिन अगर एडेनिन यहाँ पे भी एडेनिन आ जाए तो ये सिमिलर हो जाएंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। एडेनिन और थायमिन है तो इसीलिए क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए बच्चों। क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और गुआनिन एंड साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म डायमीटर। डीएनए में जो डायमीटर होता है वो कितने का होता है? 20 एंगस्ट्रॉन का डायमीटर होता है बच्चों। डीएनए में कितना कितना डायमीटर होता है? 20 एंगस्ट्रॉन डायमीटर होता है। ठीक है बच्चों। फिर हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 3.4। डिस्टेंस टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 3.4 होती है। ये डिस्टेंस कितनी है आपस में? दो बेस पेयर की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉन इसकी डिस्टेंस दी गई होती है। फिर हम बच्चों पढ़ेंगे हेलिक्स लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉन्स होती है। ये होता है हेलिक्स लेंथ जो होता है पूरा एक टर्न, डीएनए का पूरा एक टर्न जो होता है वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन्स होता है बच्चों। फिर हम बच्चों देखेंगे ये डीएनए की स्टेप जो होता है बेस पेयर से मिलकर बनी होती है। डीएनए का जो स्टेप्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो बेस पेयर से मिलकर बनी होती है। डीएनए की जो स्टेप्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? डीएनए की स्टेप जो होती है वो बेस पेयर से मिलकर बनी होती है। बैकबोन डीएनए में बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। डीएनए में जो बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। ऐसे बच्चों कि डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। ये शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन बनी होती है। ठीक है बच्चों, डीएनए की बैकबोन। ठीक है बच्चों।